शादी की रात पति ने अपनी पत्नी की रतौंधी का फायदा उठाया और अपने करीबी दोस्त को उसकी जगह भेज दिया, जबकि वह दूसरी औरत को लेकर पेरिस आइलैंड के लिए उड़ान भरने की तैयारी करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने पहले ही इस साजिश का पता लगा लिया था और उसकी रतौंधी बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसकी हर चाल उसे साफ साफ दिख गई। उसने उसी समय उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि चुपचाप बदला रचने लगी और निश्चय किया कि वह उससे उसकी बेवफाई की कीमत चुकवाएगी। बदला लेने के लिए उसने उसी गलती के साथ चलना चुना और उसके करीबी दोस्त के साथ पति पत्नी के बीच के कर्तव्यों को निभाया। इसके तुरंत बाद उसने यह बहाना बनाया कि विदेश वाली शाखा में समस्याएं हो गई हैं और बोर्ड ने उसे 1 महीने के लिए विदेश जाने का आदेश दिया है। उसे सच पता था कि वह वास्तव में दूसरी औरत को बाली आइलैंड के बूमी गार्डन ले गया था, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। गुप्त रूप से उसने तुरंत कार्रवाई की। अपने पिता से उसकी कंपनी में होने वाली नियोजित पूंजी निवेश को रद्द करवाकर उसने योजना बनाई कि वह उसे दिए गए हर सहारे को धीरे धीरे एक एक करके वापस ले लेगी और उसे पूरी तरह बेसहारा कर देगी। फिर अपने मायके लौटकर औपचारिक रूप से अपने परिवार के समूह की नई अध्यक्ष के रूप में उसका कार्यभार संभाल लिया। वह दूसरी औरत के साथ विदेश में बेतहाशा फिजूल खर्ची करता रहा। इस महीने के दौरान वह खाली नहीं बैठी। उसने उसकी रिप्लेसमेंट योजना को सख्ती से लागू किया और अपने भाई के साथ रात दर रात उलझती रही। 1 महीने बाद वह दूसरी औरत को देश वापस ले आया और उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू की और उसे लेने के लिए एयरपोर्ट गई। जब उसने उसे अचानक सामने देखा तो उसने झूठ बोला कि दूसरी औरत उसकी यूनिवर्सिटी की सीनियर है, जबकि उसने उसे उसी समय बेनकाब नहीं किया। उसी पल उसे एक कॉल आया और उसे पता चला कि उसके समूह ने उसकी कंपनी में होने वाला पूंजी निवेश रद्द कर दिया है और कि वह दिवालिया होने की कगार पर है, जिससे वह तुरंत घबरा गया। दूसरी औरत ने बेसब्री से अपना परिचय दिया और मांग की कि उसकी पत्नी दिल से पत्थर न बने। गुस्से और अपमान से भरी होकर उसने घोषणा की कि वह उसकी पहली मोहब्बत है और बेशर्मी से अपनी गर्दन पर बने स्ट्रॉबेरी निशान दिखाए। उसकी पत्नी ने पलटकर कहा कि दूसरे मर्द छोटे पहाड़ ढूंढते हैं, जबकि वह इतना भूखा था कि पुराने पहाड़ भी खा सकता है और उसे पता ही नहीं था कि उसने उनकी बातचीत पहले ही चुपचाप रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद उसने तुरंत संपत्ति से जुड़ी बातों को निपटाया, इसलिए उसने उसे कम दाम पर बेच दिया और उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। जब उसने जरूरी काम निपटाए तो वह उस घर की ओर भागा, लेकिन उसे पता चला कि वह घर पहले ही एक अजनबी ने खरीद लिया है। बेचैन और गुस्से में उसने गलत समझा कि वह आदमी उसका पाला हुआ छोटा सफेद चेहरा है, लेकिन उल्टा उसे बुरी तरह पीटा गया। अगले दिन वह उसके समूह के लॉबी में उसे मिलने की मांग करने गया, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि वह अंदर नहीं जा सकता और सुरक्षा कर्मियों से उसे बाहर निकलवा दिया। अगले दिन अपनी माँ के साथ वह अपने ही मॉल में उत्तराधिकार समारोह के लिए ड्रेस चुनने गई और एक डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई मूनलाइट गॉडेस हॉट कुटियोर चुन ली। जैसे ही वह उसे खरीदने वाली थी, दूसरी औरत आ गई और उसे खरीद कर ले जाने की कोशिश करने लगी। उसने जानबूझकर उसे उकसाया और आखिरकार उसे 14 मिलियन में खरीद लिया, ठीक उसी जाल में फंसते हुए, क्योंकि उसकी असली कीमत केवल 5 लाख थी। भोज में राजधानी के एक शीर्ष परिवार के आने से पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। हर कोई अनुमान लगाने लगा कि वे नई अध्यक्ष को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। फिर उसके पिता मंच पर आए और सभी मेहमानों को घोषणा की कि अध्यक्ष का पद उनकी बेटी को विरासत में दिया गया है। और जब वह उस शानदार ड्रेस में मंच पर आई तो पूरा हॉल उथल पुथल से भर उठा। वह और दूसरी औरत आंखें फाड़कर सन्न रह गए, ये कभी न सोचते हुए कि जिस नई अध्यक्ष को वे इतनी मेहनत से खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वही वह औरत थी जिसे उन्होंने धोखा दिया और उसका मजाक उड़ाया। अरबपति देर रात घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी पूल के ठंडे किनारे घुटनों के बल बैठी है। वह उसे उठाने ही वाला था, लेकिन नौकरानी ने उसे रोक दिया। तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा कि वह सुबह तक नहीं उठ सकती। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने नौकरानी को तुरंत जाने के लिए डांटा। फिर वह अपनी पत्नी के पास दौड़ा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। क्या तुम्हारा फोन टूट गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है? उसकी पत्नी का गला भराया। मुझे इसलिए परेशान किया गया क्योंकि तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे थे और पूरी रात बाहर रहे। उसने अपना बैग उठाया, जाने के लिए तैयार, लेकिन उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह शर्मा गई और फुसफुसाई, मैं चल सकती हूँ। लेकिन उस आदमी ने सख्ती से जवाब दिया, मेरी पत्नी, अगर तुम्हें चोट लगी है तो मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उसने माफी के तौर पर उसे महंगे लग्जरी तोहफे खरीदने की पेशकश की। आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस रात जब वह सो गई तो उसने सूजन कम करने के लिए चुपचाप उसके घुटनों की मालिश की। अगली सुबह अरबपति अपने परिवार के सामने आया और रूखेपन से कहा, मैं किसी को भी अपनी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, जरा भी नहीं। लड़की यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसकी सौतेली बहन ने भी बीच में कहा, उसे उसकी भलाई के लिए सजा मिली है। आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसकी कुर्सी पर लात मारी, फिर अपनी सौतेली माँ की ओर मुड़ा और चेतावनी दी, अगर उसने कभी कुछ गलत किया तो तुम मुझे बताना। लेकिन मेरे दिल में वह कभी गलत नहीं होती। चुप रहकर सौतेली माँ और सौतेली बहन शर्म से भाग गईं। थोड़ी देर बाद अरबपति की दादी ने सुना कि वह डेट पर है तो उन्होंने लड़की से उसे घर लाने के लिए कहा, लेकिन उसे हैरानी हुई। जिस औरत से वह मिल रहा था वह उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट थी। क्लासमेट ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया और दावा किया कि उसका उस आदमी के साथ एक खास रिश्ता है। लड़की बस मुस्कुराई, फिर उस आदमी को चिढ़ाने लगी। ये देखकर क्लासमेट को जलन हुई और उसने लड़की पर सिर्फ उसकी रखैल होने का इल्जाम भी लगाया, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने उस आदमी से प्यार से कहा, हबी, उसने अभी मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस कहा। क्लासमेट ने इस पर हंस दिया, क्योंकि वह आदमी हमेशा शादी की अंगूठी पहनता था और लड़की नहीं। लेकिन जैसे ही उसने लड़की की उंगली में मैचिंग अंगूठी देखी, उसे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। जिसने सच्चा प्यार किया है वह कभी भी उसके जैसा कोई नहीं था जो उसे पकड़ने की कोशिश करता हो। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।